हेलो दोस्तों, आज मैं फिर नाखून का फंगल इन्फेक्शन ठीक करने के लिए बहुत ही असरदार और आजमाया हुआ घरेलू इलाज लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, अगर आपका भी नाखून इस तरीके से खराब हो रहा है, सड़ रहा है, गल रहा है, जहाँ तहाँ से टूट रहा है, नाखून उबड़ खाबड़ हो रहा है, कड़क हो रहा है, नाखून के ऊपर काला रंग का, पीला रंग का, सफ़ेद रंग का परत जमा हो रहा है, तो आप इस रेमेडी को भी, इस घरेलू इलाज को भी कर सकते हैं। आपका नाखून का जो फंगल इन्फेक्शन है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कुछ ही दिन में इस्तेमाल करने के बाद ही आपका नया नाखून उठना शुरू हो जाएगा। नाखून का फंगल इन्फेक्शन एक ऐसा बीमारी होता है जिसको ठीक करने के लिए आपको इलाज के साथ साथ कुछ प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, अगर आप प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो आपका नाखून का फंगल इन्फेक्शन जल्दी ठीक नहीं होगा। तो इस इलाज के साथ साथ आप कुछ प्रिकॉशन ज़रूर लें, जो मैं इस वीडियो में आगे बता रही हूँ। तो सबसे पहला प्रिकॉशन आपको लेना है, नाखून को साफ़ सुथरा हमेशा रखना है, सूखा हुआ रखना है। अगर आपका पैर और हाथ को बार बार धोने की आदत है तो आप बिल्कुल भी इस आदत को छोड़ दें। अगर आपको हाथ को बार बार साबुन से धोते हैं, हैंड वाश से धोते हैं, तो आपको यह आदत एकदम छोड़ देना चाहिए। और आपको साबुन और हैंड वाश या डिटर्जेंट का भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको भी एकदम आप बंद कर दीजिए। आपको साबुन बिल्कुल भी हाथ और पैर में नहीं लगाना है, तब जाकर आपका नाखून का फंगल इन्फेक्शन ठीक होगा दोस्तों। क्योंकि अधिक साबुन और डिटर्जेंट के इस्तेमाल से भी यह फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। अगर आप लेडीज हैं और हाउसवाइफ हैं तो यह प्रिकॉशन लेने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। तो आप जो भी रोज़मर्रा के काम करते हैं, जैसे झाड़ू पोछा लगाते हैं या कपड़े धोती हैं, तो उस काम में थोड़ा चेंज कर ले तो आपका यह प्रिकॉशन भी आसान हो जाएगा। अगर आप कपड़ा साबुन से धोते हैं तो साबुन बिल्कुल भी हटा दें। लिक्विड जो आता है ना कपड़ा धोने वाला, वो आप ले सकते हैं, उसका इस्तेमाल करें। अगर आप किचन विम बार का इस्तेमाल करते हैं, बर्तन धोने के लिए साबुन का मतलब इस्तेमाल करते हैं, तो इस साबुन को भी आपको एकदम हटा देनी चाहिए। इसकी जगह पर जो बर्तन धोने के लिए लिक्विड रहता है ना, तो लिक्विड का ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये छोटे छोटे प्रिकॉशन आप लेंगे ना दोस्तों, कुछ दिन में ही आप देखेंगे कि आपका नाखून का फंगल इन्फेक्शन ऐसे ही खुद पे खुद ठीक होने लगेगा। तो इस प्रिकॉशन के साथ ना आप इस इलाज को ज़रूर करें, फिर देखिए कुछ ही दिनों में आपका जो नाखून का फंगल इन्फेक्शन है ना बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रिकॉशन के साथ आप इस इलाज को ज़रूर करें, फिर देखिए कुछ ही दिनों में आपका जो नाखून का फंगल इन्फेक्शन है ना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सुंदर नाखून उठना शुरू हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको यह जानकारी थोड़ा भी हेल्पफुल लगेगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। क्योंकि जो भी मैं अपने चैनल पर जानकारी आप लोगों को देती हूँ, आजमाया हुआ होता है। आगे भी इसी तरीके की आजमाया हुआ और नई नई हेल्थ से रिलेटेड वीडियो आपके मेरे चैनल पर मिलेंगे। तो इस घरेलू इलाज के लिए आपको सबसे पहले ना क्या करना होगा, एक पतीले में पानी लेना होगा दोस्तों। कम से कम 1.5 गिलास के करीब आपको पानी ले लीजिएगा दोस्तों। और इस पानी को हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले गर्म कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे हीट नहीं करना है, तो चलिए हम क्या करेंगे ना, गैस पे इसे रख देंगे। हल्का सा गुनगुना करना है, पानी को ज़्यादा हीट नहीं करना है, हल्का सा गुनगुना कर लेना है। इस तरीके से यह पानी ना गुनगुना हो जाएगा तो गैस के फ्लेम आपको बंद कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको लेना होगा, बहुत ही यूजफुल चीज़ है जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, वो है दोस्तों फिटकरी, जिसे हम एलम भी बोलते हैं। फिटकरी जो होता है दोस्तों बहुत ही अच्छा होता है, एंटी फंगल होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। तो किसी भी फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो जब पानी गुनगुना हो जाएगा ना तो गैस बंद कर दीजिएगा और आप इस फिटकरी को सबसे पहले ना कूट लीजिएगा। इस तरीके से ना, जैसे मैं पाउडर बना रही हूँ वैसे आपको पाउडर बना लेना है। और 1.5 गिलास पानी में मैंने 1 चम्मच ये फिटकरी के पाउडर को ना डाल दी हूँ। इससे आप किसी भी खलबट्टे में कूट लीजिएगा, कूट कर ही आपको पानी में डालना है, तभी ये पानी में ना जल्दी से घुलेगा, नहीं तो ये नहीं घुल पाएगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, फिटकरी ना पानी में अच्छे से घुल गया है। अब हम क्या करेंगे, जिस हाथ की नाखून में फंगल इन्फेक्शन हुआ है या पैर में, उस नाखून को हम क्या करेंगे, इस तरीके से ना पानी में 5 से 7 मिनट तक हम डीप करके रखेंगे। इस तरीके से आपको डीप करके रखना है। अगर आपके पैर में इन्फेक्शन है तो आप किसी भी टब में पानी को गर्म करके डाल लीजिएगा और उसमें आप पैर को रख लीजिएगा दोस्तों।
और पानी को बहुत ज़्यादा आपको हॉट नहीं करना है, जितना आप मतलब बर्दाश्त कर सके उतना ही गर्म कीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से 5 से 7 मिनट डीप करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। और निकालने के बाद हमें लेना है दोस्तों कोई भी कॉटन, और कॉटन के हेल्प से ना इस तरीके से जिस नाखून में इन्फेक्शन हुआ है, हाथ की नाखून में या पैर की नाखून में, उससे हम क्या करेंगे ना, डीप करके रुई को इस तरीके से ना नाखून पर रखेंगे दोस्तों। उसके बाद हम क्या करेंगे, हाथों को ना कोई भी कॉटन या सूती कपड़े से अच्छे से इसको पोंछ लेंगे। जब हाथ हमारा ड्राई हो जाएगा तो हम अगला एक और स्टेप करने वाले हैं, जो कि हमारे हाथों की फंगल इन्फेक्शन को बहुत ही जल्दी से हटाता है दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, और वीडियो ज़रा सा भी आपको यूजफुल लग रहा हो तो एक लाइक, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं हाथ हमारा ड्राई हो चुका है दोस्तों। अब हम यहाँ पे लिए हैं दोस्तों नीम का तेल, या आपके पास अगर नीम का तेल नहीं है तो आप लौंग का भी तेल ले सकते हैं। लौंग का तेल हो या नीम का तेल है, उसमें आपको तुलसी का जो पत्ता होता है ना, उसका जो जूस होता है इसमें आपको मिला देना है। और मिलाने के बाद आपको इस तरीके से ना इस तेल को, जब आपका हाथ ड्राई हो जाएगा तो इसको आपको ऐसे लगाना है जिस हाथ में या पैर की उंगलियों में फंगल इन्फेक्शन हुआ है, तो इस तरीके से आपको लगा देना है। क्योंकि दोस्तों जो नीम का तेल होता है इसमें ओमेगा 5, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, इसके अलावा कई प्रकार की फैटी एसिड पाए जाते हैं जो त्वचा और नाखून के लिए रोगाणु रोधी, एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करते हैं। इसलिए नीम के तेल के इस्तेमाल से नाखून के या स्किन के किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो दोस्तों आप भी इस रेमेडी के बाद ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको 100% सफलता मिलेगी दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।